राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्योतिष में एक और नया विषय और बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका नाम है होरा। अब होरा जो होता है, होरा कुंडली होती है और होरा कुंडली में होरा राशि के आधे भाग को कहते हैं। अब राशि के आधे भाग में जैसे कि एक तो चंद्रमा का होरा होता है और दूसरा जो है सूर्य का होरा होता है। इसलिए आप लोग जब भी अपनी होरा कुंडली देखें, उसमें कंप्यूटराइज कुंडली में जो है एक से लेकर के है ना, मेष से लेकर के मीन राशि तक उसमें दर्ज हुआ होता है। लेकिन जो हमारी जो एक्चुअल जो शास्त्रीय पद्धति है उसमें जो है चंद्रमा और सूर्य अर्थात 4 या फिर 5 बीच में से जो है आधा करके या फिर 12 ही यदि अगर कोष्टक बने होंगे कुंडली में तो उसमें 4 और 5 ही लिखा गया होता है। तो जिस कुंडली चार्ट में 4 और 5 लिखा है और सारे ग्रह उन है ना भावों पर उस तरह से रखे गए होंगे तो ये आप समझ लीजिएगा कि आपकी होरा कुंडली है। तो होरा कुंडली का जो आधा भाग, राशि का जो आधा भाग होता है वो चंद्रमा की होरा और उसके स्वामी पितर होते हैं हमारे, और जो आधा भाग होता है वो सूर्य की होरा होता है और उसके स्वामी जो है देवता लोग होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि यदि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में उन्नति चाहिए तो देवताओं के पूजन, उनके ऊपर आस्था भक्ति है ना, आध्यात्मिकता के साथ साथ हमारे जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उनका आशीर्वाद भी हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना भगवान की भक्ति या फिर उनकी कृपा। इसलिए होरा कुंडली की भी बहुत महत्व है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, चंद्रमा के होरा में जिस जातक का जन्म होता है वो जातक पूर्व जन्म में पितृलोक से आया हुआ होता है। पितृलोक में था, वहां से इस लोक में आया, भूलोक में आया। और जो सूर्य की होरा में पैदा हुआ है ऐसे जातक देवलोक से आए हुए होते हैं। ऐसा हमारे जो है ज्योतिष शास्त्रों की मान्यता है। अब यदि अगर जन्म लग्न में सूर्य की होरा अर्थात लग्न में सबसे पहले 5 का अंक आ रहा होगा तो ऐसे जातकों को सूर्य की होरा में पैदा हुआ कहते हैं। तो ऐसे जातकों का बचपन जो है अभाव में बीतेगा। इनको कई सारी चीजें बचपन में जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ऐसे जातकों का जो जीवन में उन्नति होगा, जैसे धन अर्जन करेंगे या फिर जो भी उन्नति प्रगति अपने जीवन में करेंगे, वो अपने ही मेहनत के बलबूते पर ऐसे जातक अपने जीवन में उन्नति करेंगे और वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में जाकर के खूब जो है सुखी जीवन ऐसे जातक जीने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर कोई जातक चंद्रमा की होरा में पैदा हुआ है तो ऐसे जातकों का जो बाल्यावस्था है वो धनाढ्य परिवार में पैदा हुए हो सकते हैं और मध्यम अवस्था जो है वो सम रहता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है, बीच वाला अवस्था प्रौढ़ावस्था, और वृद्धावस्था में जाकर के ये जातक धनी होते हैं। तो जो चंद्रमा की होरा में पैदा होते हैं ऐसे जातकों के जीवन का जो मध्यम काल है वो थोड़ा सा यूं कहें कि उसमें थोड़ा सा ना फ्लो की कमी रहती है। मध्यम अवस्था, चाह करके भी ज्यादा उन्नति नहीं होती है लेकिन अवनति भी नहीं होगी, ये आप लोग जान सकते हैं। अच्छा, अब विषम राशि में यदि अगर प्रथम होरा सूर्य और द्वितीय होरा चंद्रमा की होती है, जब भी हम होरा कुंडली में निकालते हैं तो विषम राशि की प्रथम होरा सूर्य की, द्वितीय होरा चंद्रमा की होती है। अब ये प्रथम और द्वितीय का हम कैसे तय करेंगे? अंशा से तय करेंगे। 15 अंशा से पहले विषम राशि में सूर्य की होरा और 15 अंशा के बाद विषम राशि में चंद्रमा की होरा, इस तरह से निकालना आना चाहिए। और सम राशि में प्रथम होरा चंद्रमा की होगी 15 अंशा तक और द्वितीय होरा सूर्य की होगी। इसी प्रकार से ठीक इसका विपरीत होता है। अब सूर्य की होरा में पुरुष ग्रह, यदि अब पुरुष ग्रह कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सूर्य, मंगल, गुरु। अब सूर्य की होरा में जो पुरुष ग्रह होते हैं यानी कि 5 के अंक में सूर्य, मंगल, गुरु यदि अगर होंगे तो विशेष बलशाली और विशेष करके शुभ फल देने वाले होते हैं। और इसी प्रकार से चंद्रमा की होरा में
स्त्री ग्रह जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, ये 2 ग्रह विशेष रूप से शुभ फल देने वाले होते हैं। इसलिए होरा कुंडली को भी ना हम लोग कई एंगल से देख सकते हैं, कई एंगल से उसका भी विचार विमर्श करके उसके द्वारा भी अपने जीवन में जो भी पाया जाएगा फल उसका आकलन किया जाना चाहिए। अब कुंडली में राशि के पूर्वार्ध यानी कि 15 डिग्री से पहले सूर्य शुभ माने जाते हैं और बलशाली होते हैं, और 15 से 30 डिग्री का यदि अगर सूर्य होगा तो उसको फिर अशुभ माना गया है होरा कुंडली में। उसी प्रकार से चंद्रमा का 0 से लेकर के 15 डिग्री तक के जो चंद्रमा होंगे उनको निर्बल, बलहीन, और 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक यदि अगर चंद्रमा होंगे तो वो बलवान और शुभ फलदायी माने गए हैं होरा कुंडली में। अब जन्म कुंडली में यदि अगर पाप ग्रहों से युक्त हैं या दृष्ट ग्रह हैं तो होरा कुंडली में बली और शुभ फलदायी भी होंगे तो भी वो दुर्बल माने जाएंगे। इसीलिए होरा कुंडली या कोई भी कुंडली, हम लोग नवमांसा कुंडली, चंद्र कुंडली, होरा कुंडली या सुदर्शन चक्र कुंडली या किसी भी ग्रह को लग्न मान करके हम लोग कुंडली देखते हैं, तो भी जन्म कुंडली को साइड में रख करके उसमें जैसी स्थिति बनी होगी उसके आधार पर फलों को तय करना चाहिए, कहना चाहिए। इसीलिए जन्म कुंडली में यदि अगर कोई ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट है तो भी ऐसे ग्रह यदि अगर होरा कुंडली में बलशाली होंगे या फिर शुभ फलदायी होंगे तो भी उनका फल शुभ नहीं मिलता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं होरा कुंडली में बुध और गुरु यदि अगर एक ही भाव में उपस्थित हैं तो ये अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ठीक है। तो अब सूर्य होरा में जन्म लेने वाले जो जातक होंगे, ऐसे जातक तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे, थोड़ी सी उग्रता, आक्रामकता या फिर आवेशीपन इनमें हो सकता है। इनके स्वभाव में ये चीज देखा जा सकता है। और वहीं पर यदि अगर चंद्रमा की होरा में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो विनम्र स्वभाव के होंगे, सौम्य स्वभाव के होंगे और कोमल हृदय, अंतर हृदय से भी कोमल होंगे। सभी प्राणियों के ऊपर उनकी दया भाव और लोगों से ज्यादा बेहतर होगी। तो इस तरह से हम होरा कुंडली का विचार हमें भी करना चाहिए। ये जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी ये एक मोटा मोटी जानकारी था संक्षेप में। हालांकि होरा कुंडली से और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो होरा कुंडली से संबंधित और कई सारी बातों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष इसी तरह से उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। राधे राधे।